हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होगा रियल गेम शुरू अकाउंटिंग का, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं जर्नल एंट्री के वो दो तरह के गोल्डन रूल जिनसे आपके लिए जर्नल एंट्री बहुत इजी हो जाएगी। उसमें से मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से रूल को फॉलो करना है और आगे आपके लिए वो रूल कैसे इजी तरीके से जर्नल एंट्री में रोल प्ले करेंगे, उसके बारे में बात करूंगा। मैंने आपको पिछली वीडियोस में इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, असेट, लायबिलिटी, इन 6 एलिमेंट के बारे में मैंने आपसे बात करी थी। अब ये 6 ही एलिमेंट आपको इन रूल में दिखेंगे और उनके अकॉर्डिंग आपको ये रूल फॉलो करने हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जर्नल एंट्री के गोल्डन रूल, लास्ट एंड तक बने रहना। मैं आपको ऐसी बहुत सी चीजें बताऊंगा जिसमें आपको जर्नल एंट्री करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। लेट्स स्टार्ट। तो गोल्डन रूल जो हैं जर्नल एंट्री के, वो होते हैं 2 तरह के। पहला आपका आएगा मॉडर्न रूल। अब मॉडर्न रूल जो है वो बेस है असेट्स पे और लायबिलिटीज पे। कैसे? देखिए, असेट्स और लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटीज के बेस पे ये मॉडर्न रूल चलता है। कैसे? अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ी, अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो आपको उस असेट को करना है डेबिट करना पड़ेगा। डीआर को बोलते हैं डेबिट। ठीक है। अगर असेट की वैल्यू में कमी आई तो आपको करना पड़ेगा ये क्रेडिट। तो यहां पे हो जाएगा ये क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज होती है इंक्रीज तो आपको करना है ये क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू होती है डिक्रीज तो आपको करना पड़ेगा ये डेबिट। इसको बोलते हैं मॉडर्न रूल। क्लियर बात है? अब जो आगे आने वाला रूल है वो है आपका ट्रेडिशनल रूल। ट्रेडिशनल रूल को समझेंगे हम बहुत अच्छी तरीके से। आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताऊंगा कि ट्रेडिशनल रूल को हम कैसे समझते हैं और ये कैसे अप्लाई होता है। रटना नहीं, रटना कभी भी नहीं। अकाउंटेंसी में आपको एक भी जर्नल एंट्री छोड़ो, मैं आपको एक भी एलिमेंट का लेजर तक नहीं रटने दूंगा। ये मेरी आपसे प्रॉमिस रहेगा प्रॉपर तरीके से कि भाई आपको एक भी चीज नहीं रटनी पड़ेगी, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है। देखिए, फर्स्ट जो ट्रेडिशनल रूल आता है वो आता है आपको डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना है आपको व्हाट गोज आउट। अब ये क्या हुआ? अब हमको क्या पता चलेगा कि कौन फर्म में आ रहा है और कौन फर्म से जा रहा है। ठीक है। तो एक बात आप समझिए, कोई भी इंसान तो फर्म में आएगा जाएगा नहीं। अगर कोई इंसान फर्म में आता है या फर्म से जाता है तो वो एक मॉनेटरी एक्टिविटी नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं है। और अकाउंटेंसी में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? पैसों का लेन देन, है ना। खर्चे, आय, असेट, लायबिलिटी, ये सब क्या है? इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में पैसों का लेन देन होता है। और पैसों का लेन देन जहां पे होता है वही अकाउंट्स होती है। मैंने आपको शुरू में बताया था। तो अब किसी इंसान के आने या जाने से कोई पैसों का लेन देन नहीं होता, है ना। इनकम ना तो फर्म में आती है ना फर्म से जाती है। एक्सपेंस ना तो फर्म में आते हैं ना फर्म में जाते हैं। वो तो होते हैं, है ना। इनकम एक्सपेंस तो होते हैं, आते और जाते नहीं। तो अब कम्स इन गोज आउट क्या? तो अब मैं आपको बोलूं कि कैश फर्म में आ सकता है, कैश फर्म में जा सकता है। लैंड फर्म में आ सकती है, लैंड फर्म जा सकती है ना। तो अब ये अगर मान लो ये बोर्ड है तो ये बोर्ड फर्म में आ सकता है, बोर्ड फर्म जा सकता है। कैसा सकता है? अगर मैंने बोर्ड परचेस किया तो फर्म में आ गया, अगर मैंने बोर्ड सेल कर दिया तो फर्म से चला गया। अगर लैंड मैंने परचेस कर ली तो लैंड फर्म में आ गई, अगर लैंड सेल कर दी लैंड फर्म से चली गई। अब ये लैंड जो है ये इस स्टेट में फिट कैसे होगी? देखो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कैश, इन सब को मैं रियल में टच कर सकता हूं, छू सकता हूं रियल में।
अब समझा रियल में, तो ये जो चीज है ये एक रियल अकाउंट के ऊपर अप्लाई होती। क्लियर? जो चीजें रियल में होती है उनके लिए ये रूल अप्लाई होता है। अगर रियल अकाउंट कोई है तो वो फर्म में आएगा तो करना है आपको डीआर, और फर्म से जाएगा तो आपको करना है वो सीआर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन अगला लेते हैं। अगला जो है आपका वो आपका है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, और अगला है क्रेडिट दी गिवर। अब देखो ये क्या सर, अब ये क्या बता दिया, द रिसीवर और द गिवर। अब मुझे बताओ क्या लैंड और बिल्डिंग रिसीवर होती है क्या? नहीं। गिवर? नहीं। फर्नीचर गिवर रिसीवर हो सकता है? नहीं। इनकम एक्सपेंसेस गिवर रिसीवर होते हैं? नहीं। गिवर रिसीवर कौन हो सकता है? कोई भी इंसान। इंसान हमेशा गिवर और रिसीवर हो सकता है। अब इंसान कौन? हम हो गए, है ना। अब अगर हम हमारी बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? पर्सन की। तो पर्सन का नाम जहां पे आए उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के ऊपर ये चीजें अप्लाई होगी। अगर किसी पर्सन का नाम आए, अगर वो पैसा रिसीव करने वाला है तो रिसीवर, और अगर वो पैसा देने वाला है तो गिवर। अगर वो माल आपको देने वाला है तो गिवर, अगर वो आपसे माल रिसीव करने वाला है तो जो भी है। तो यहाँ पे डेबिट आपको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा आपको रिसीवर को, और क्रेडिट करना पड़ेगा आपको गिवर को। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट और लास्ट बचता है आपका थर्ड, वो रहता है आपका डेबिट करना है आपको ऑल एक्सपेंसेस, और आपको करना पड़ेगा इसको लॉसेस, ठीक है। और क्रेडिट करना पड़ेगा आपको ऑल इनकम, और फिर करना पड़ेगा आपको गेन। अब सर ये क्या बोला है? देखो एक्सपेंसेस और इनकम, लॉस और गेन को आपको क्या करना पड़ेगा? देखो एक्सपेंस और लॉस होंगे आपके डेबिट, और इनकम और गेन होंगे आपके क्रेडिट। अब ये चीजें देखना पड़ेगा। अब एक्सपेंसेस और लॉसेस लगते कहां हैं? इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, हम कैसे ट्रीट करेंगे? ये नॉमिनल अकाउंट है, इसको हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाते के ऊपर अप्लाई होते। कैसे अप्लाई होते? देखो समझो, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 रुपए के दिए हैं वेजेस, ठीक है। 50 रुपए के दिए हैं मैंने वेजेस। 50 रुपए सेम टाइम पे स्टेशनरी के भी हो सकते थे। 50 रुपए यहाँ पे वेजेस के, 50 रुपए सेम टाइम के स्टेशनरी के हो सकते थे। 50 रुपए सेम टाइम पे आपके रिफ्रेशमेंट के भी हो सकते थे। रिफ्रेशमेंट के भी हो सकते थे। मतलब 50 रुपए का यहाँ पे किया, यहाँ पे क्या नाम दे दिया? वेजेस। अगर 50 रुपए की अगर स्टेशनरी हो तो क्या स्टेशनरी दिया। अगर 50 रुपए खर्च किए तो क्या नाम दे दिया? रिफ्रेशमेंट। तो जिस कंसर्न में आपने 50 रुपए खर्च किए उसका नाम क्या हो गया? वो। तो अब 50 रुपए यहाँ पे क्या हो गया? वेजेस। तो 50 रुपए नाम क्या हो गया? 50 रुपए की मजदूरी। 50 रुपए का नाम क्या हो गया? स्टेशनरी। 50 रुपए का नाम क्या हो गया? रिफ्रेशमेंट। तो जहां पे जिसका नाम आ गया वो खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए एक्सपेंसेस यहां पे क्या हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या है? उसका नाम जो हो गया, यहां पे 50 रुपए किस कंसर्न में खर्च किए? वेजेस के। तो यहाँ पे नाम क्या हो गया? वेजेस अकाउंट। क्या मानेंगे इसको? एक्सपेंसेस। यही 50 रुपए आपने सेम टाइम पे स्टेशनरी खर्च किए तो नाम क्या हो गया? स्टेशनरी। इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। सेम टाइम पे अगर आपके पास 100 रुपए आए होते, ये मान लो कमीशन के आ गए, सेम टाइम पे ये आपके स्टेशनरी क्या इंटरेस्ट क्या आते है ना, और सेम टाइम पे ये आपके डिस्काउंट के भी आते। तो यहाँ पे 100 रुपए आपके फर्म में आ रहे हैं, सेम टाइम पे अलग अलग नाम हो सकता है, तो उनका नाम से बनता है नॉमिनल अकाउंट। तो अगर यहाँ पे 100 रुपए का नाम क्या है? कमीशन। 100 रुपए का नाम पे यहाँ पे इंटरेस्ट हो सकता था, 100 रुपए का नाम यहाँ पे डिस्काउंट भी हो सकता था। इसलिए ये क्या बोला होगा? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर बात है? ये जो रूल मैंने आपको बताए हैं, असेट, लायबिलिटीज, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हम किस किस से पढ़ेंगे आगे? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं।
मैंने आपको 6 एलिमेंट बताए हैं। एक तो असर बताई है, एक बताई लायबिलिटीज, एक बताया है मैंने आपको एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन। गेन को हम प्रॉफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट। इन 6 एलिमेंट के बारे में मैंने बात की है। इन 6 ही एलिमेंट के बेस पे अपन आगे के जर्नल एंट्री करेंगे। इससे हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। हम सिर्फ असेट, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस और प्रॉफिट से पढ़ेंगे। आगे जितनी भी एंट्री होगी वो आपसे इजी हो जाएगी अगर आप इन चीजों को आपने अच्छे से समझ लिया तो। ऐसा नहीं कि मैंने आपको इनके बारे में बताया नहीं, बताया है, बट पढ़ेंगे हम इन 6 रूल से, 1, 2 और 3। 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको ये जो चीजें मैंने बताई है वो आपको समझ में आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है या आपके माइंड में कुछ अकाउंट्स को लेके कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मैं उन डाउट्स को लेने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।